और अब बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में मुसलमान वोटों के कटने और बंटने के ऐलान के बीच मुस्लिम मोहल्ले से बड़े बयान सामने आए हैं। दिल्ली दंगे के दो आरोपी ताहिर हुसैन और शिफाउर रहमान अपने लिए वोट मांग रहे हैं। कहीं इमोशनल अपील हो रही है तो कहीं बीजेपी के डर की बात कही जा रही है। दिल्ली में बिजली, पानी और वोट बैंक जैसे मुद्दों के बीच मुस्लिम वोटर्स के मन में जो बात है वो एक खास पार्टी की चिंता का लेवल बढ़ा देगा। मुस्लिम वोट एक तय बडल में हमारा सिर्फ पतंग का है, सिर्फ पतंग 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 चलेगी, बाकी सब खत्म। हाँ, ना कोई बट रहा है ना कोई इधर उधर रहा। ओखला का जो ये चुनाव है ये एक तरफा चुनाव है। मुस्तफाबाद और ओखला में दंगा आरोपियों की जोड़ी वोट मांग रही है। दिल्ली के मुस्लिम मोहल्लों में हल्ला है कि इस बार मुद्दा बिजली पानी नहीं बल्कि मुसलमानों की आइडेंटिटी है। क्या दिल्ली के मुस्लिम वोटरों को दंगों के आरोपी कबूल हैं? इस सवाल का जवाब सुनने के लिए हम सबसे पहले दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में पहुंचे। यहाँ AIMIM ने ताहिर हुसैन को अपना कैंडिडेट बनाया है। नॉन मुस्लिम हो चाहे वो मुस्लिम हो, सब शिफाउर रहमान भाई के साथ खड़े हैं। हाँ, ताहिर भाई पैदा हुए हैं, ये उन्हीं का इलाका है। हर माँ उनकी माँ है, हर भाई उनका भाई है। सब लोगों ने उनको बचपन से देखा है, सब उनके कैरेक्टर को जानते हैं। कुछ नहीं मिला है, सब झूठी चीज़ें हैं उनके ऊपर। केस जो लगे 12 लगे, 12 में से वो अब 3 केस बाकी रह गए हैं। बाकी ऊपर वाले का शुक्र है, सब केसों में बेल हो चुकी है। लेकिन हमारा सिर्फ पतंग का है, सिर्फ पतंग 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 चलेगी, बाकी सब खत्म। मजलूम है, वो बेगुनाह है, इसलिए लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। सवेरे से मैं चक्कर काट रहा हूँ गली गली के। गाड़ी परली साइड खड़ी है, लेकिन चारों तरफ जहाँ भी पूछ रहे किसका माहौल है किसका माहौल है, सभी बोल रहे भाई ताहिर भाई का माहौल है। मुस्तफाबाद की गलियों में मुस्लिम वोटरों को अपने पक्ष में एकजुट करने के लिए ताहिर हुसैन इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। ताहिर को कोर्ट ने हर दिन सिर्फ 12 घंटे प्रचार की इजाजत दी है। टाइम कम है, इसलिए ताहिर ने भावुक अपील का रास्ता चुना है। वैसे तो मैं सबको बोल दो, कोई रोना नहीं है, लेकिन इनका प्यार है, मोहब्बत है, और मैं अभी बाहर नहीं आया, कस्टडी में हूँ। मुझे अपनी बात करने के लिए एक मौका दिया है माननीय अदालत ने, अपनी आवाज़ तक लोगों तक पहुँचाने का। और मुझे पूरा यकीन है कि मैं कम समय में जितना भी बोल पा रहा हूँ लोग सुनेंगे और समझेंगे और जिताएंगे। पिछले चुनाव में दिल्ली की मुस्लिम बहुल सीटों पर भी बिजली पानी के मुद्दे पर वोटिंग हुई थी। 2020 में आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सभी मुस्लिम बहुल सीटों पर जीत मिली, पर इस बार मुस्तफाबाद का माहौल बदल गया। बिजली पानी की बात कोई नहीं कर रहा है और दावा ये है कि इस बार मुस्लिम वोट बंटने भी नहीं देंगे। ओखला का मुसलमान या मुस्तफाबाद का मुसलमान मुत्तहिद है और मुत्तहिद होकर मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन को और यहाँ से शिफाउर रहमान को कामयाब बनाने के लिए इकट्ठा हो चुका है। वो देखिए, अगर आप बटने की बात करो, अल्लाह का शुक्र है जो इस टाइम इलेक्शन हो रहा है यहाँ ना कोई बट रहा है ना कोई इधर उधर रहा। बेकार की बात है, कोई नहीं बटेगा। बस मैं तो ये कह रहा हूँ कि सब एक साथ हो जाओ, सबके सब, और एक जगह वोट डालो। सारे मुस्लिम वोट एक तय बडल में। हमारे साथ दलित भी हैं, हिंदू भाई भी हैं, जो ताहिर भाई को मजलूम मानते हैं, वो सब हमारा साथ दे रहे हैं। और इंशाल्लाह आने वाली 8 तारीख को आपको रिजल्ट पता लग जाएगा। मुस्तफाबाद दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों में एक है। मुस्तफाबाद में लगभग 40% मुस्लिम वोटर हैं, जबकि ओखला में 52% से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटरों वाली टॉप 5 सीटों में मुस्तफाबाद और ओखला शामिल है। और इन्हीं दोनों सीटों पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपना दांव लगाया है। दिल्ली में ओवैसी ने अपना दूसरा कैंडिडेट ओखला में शिफाउर रहमान को चुना है। इन पर भी दंगों के आरोप हैं और इन्होंने खुल्लम खुल्ला ऐलान किया कि दिल्ली का मुस्लिम वोटर नहीं बटेगा। नहीं बटेगा, बिल्कुल नहीं बटेगा। जामिया नगर और मुस्तफाबाद की आवाम ने सोच लिया है, बिल्कुल नहीं बटेंगे। इस कॉन्फिडेंस की वजह आगे समझाएंगे। हालांकि इसी सीट पर आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान मैदान में, जिनकी ओखला में अच्छी पकड़ मानी जाती है। पहले ओखला के वोटरों का बयान सुनिए, जो दावा कर रहे हैं कि इस सीट पर चुनाव एक तरफा हो सकता है। दिल्ली में जो चुनाव हो रहा है वो सरकार बनाने का चुनाव हो रहा है। ओखला में जो चुनाव हो रहा है वो ओखला के अस्तित्व का चुनाव हो रहा है। और ओखला का जो ये चुनाव है ये एक तरफा चुनाव है। दिल्ली का मुसलमान बटेगा अखिलेश यादव के आने से? नहीं, देखो, मुसलमान तो पहले से ही दुखी है यूपी का। अखिलेश यादव की जैसे राजनीति वो कर रहे हैं उस हिसाब से, तो यहाँ पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। आपका क्या कहना है, क्या बटेगा मुसलमान दिल्ली? नहीं बटेगा। शिफाउर रहमान भाई आएंगे, क्लियर। ओखला की जनता की तरह AIMIM कैंडिडेट भी साफ कर चुके हैं कि मुफ्त वाला मुद्दा और बीजेपी का डर इस बार नहीं चलेगा। जब हम इश्यूज पे बात करते हैं
तो जो हमारी जो सो कोल्ड सेकुलर पार्टीज हैं वो इश्यूज से हटकर एक चीज पे डर पैदा करती हैं कि बीजेपी जीत जाएगी। आखिर वो क्यों डर पैदा करती है? जो हमारे मेन इश्यूज हैं उनसे क्यों भटका देती है हमें? दिल्ली की 2 सीटों पर ही ओवैसी ने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं और दोनों कैंडिडेट ये दावा कर रहे हैं कि उनके वोटर ना तो कटेंगे ना बटेंगे और 5 फरवरी को ओवैसी के साथ बने रहेंगे। हालांकि इनके दावे कितने सच्चे हैं इसका पता 8 फरवरी को नतीजे वाले दिन सामने आ जाएगा। सैयद मुबशिर के साथ नीतू झा,